नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल लीजानामी कार्नर में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे विश्व की झील के बारे में। जितनी भी विश्व की प्रसिद्ध झीलें हैं उनकी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इन सभी झीलों की चर्चा करेंगे जो भारत में भी मेजर झील हैं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज की वीडियो से आप देखेंगे तो प्रति एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से ये क्वेश्चन तो रहना ही रहना इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई लोकल छोटे एग्जाम दे रहे हो या कोई बड़े, यहाँ तक कि आपको बताएं यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम जब भी आप देते हैं तो वहाँ से एक प्रश्न होना तय है। 100% तय है, गारंटी है कि एक प्रश्न होगा ही होगा। अगर कम से कम लेकिन देखा जाए तो 1 से 2 प्रश्न भी हो सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आप पाएंगे कि जो वर्ल्ड के जो लेक हैं वहाँ से होगा, और दूसरा जो इंडियन लेक है वहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, इस सीरीज को। देखिए, आज हम बात करेंगे, आपके पास मैप में दिख रहा होगा कुछ विश्व की प्रसिद्ध लेक, कुछ झील। इसमें हम आपसे कुछ प्रसिद्ध झीलों के पहले एक बार चर्चा करेंगे, उसके बाद उनकी डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका आपको मैप में दिखा दें पहले। ये कॉन्टिनेंट जो आपके सामने है ये है उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे जो कुछ झील हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेट बियर झील दिख रही है, ग्रेट बियर। उसके बाद ग्रेट स्लैब, ग्रेट स्लैब के बाद अथाबास्का, अथाबास्का के बाद आप देखेंगे बेनीपेग, और बेनीपेग के बाद यहाँ ग्रेट लेक्स हैं जो 5 झीलों के समूह हैं। इन सभी झीलों पे हमारी आपसे बात हो रही है। तो आप देखें, सबसे पहले हमने आपसे बात की कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी झील, इसमें हमने आपको दिखाई कि ग्रेट बियर झील आपने देखी। ग्रेट बियर के बाद हमने आपको ग्रेट स्लैब दिखाई। ग्रेट स्लैब के बाद हमने आपको अथाबास्का, अथाबास्का के बाद विनिपेग, विनिपेग के बाद ग्रेट लेक्स को हमने दिखाया। अब यहाँ पे देखें इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी जो फीचर हैं वो क्या है। पहली बात, इन्हें जितनी भी ये लेक आप देखे हैं ये एक झीलों की एक सीरीज में है। इन्हें पंज या अंगुली नुमा झील के रूप में जाना जाता है। कि अगर प्रश्न आ जाए कि अंगुली नुमा झील कहाँ पाए जाते हैं तो आप उत्तरी अमेरिका में ट्रिक करेंगे। दूसरी चीज यहाँ से जो महत्वपूर्ण है, वहाँ से महत्वपूर्ण है ग्रेट लेक्स के बारे में। ये जो आपको हमने झील बताई है उसके पहले ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथाबास्का और विनिपेग, ये सब झीलें जो हैं ये आपके कनाडा में हैं। ये कहाँ पे है, कनाडा में है। कनाडा के बाद अब देखा जाए जो ग्रेट लेक हैं, जो महान झीलों के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनके बारे में अगर बात करें तो ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के साथ है। लेकिन वहाँ पे एक झील और है जो बॉर्डर नहीं शेयर करती, अभी उसकी आपको हम दिखाएंगे मैप में। आइए इस मैप में अगर हम देखें तो चीज़ें काफ़ी स्पष्ट होंगी। देखिए, ये जो 5 झील का जो क्रम था, ये जो 5 झील जो ग्रेट लेक थी, इन्हीं को मैप में बड़े में दिखाते हैं आपको। ये मैप है, इसमें देखिए जो ग्रेट लेक्स हैं, इसमें सबसे बड़ी जो लेक है सुपीरियर, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बारे में भी हम आपसे बताएंगे, एक महत्वपूर्ण फैक्ट। दूसरी बात आप देखेंगे मिशिगन, मिशिगन के बाद आप देखेंगे ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इरी, इरी के बाद ओंटारियो। ये 5 झीलें को महान झीलों के नाम से जाना जाता है। इन 5 झीलों को महान झीलों का उपनाम दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका क्रम आपको जानना होगा, इनके क्रम को आप याद कर लीजिए कौन से क्रम है। सबसे पहले अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। अगर आप पश्चिम से पूरब की दिशा में बढ़ेंगे तो आप सबसे पहले लेक सुपीरियर पाएंगे, सुपीरियर झील। उसके बाद लेक मिशिगन, फिर आपको मिलेगा ह्यूरॉन, उसके बाद आपको मिलेगा इरी, और उसके बाद मिलेगा ओंटारियो। ये 5 झीलों का जो क्रम था बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। और आप देखेंगे जो न्यूयॉर्क शहर है ये ओंटारियो के पास अवस्थित है। जो न्यूयॉर्क शहर है आप ओंटारियो के पास उसे देखेंगे। अब अगर एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर आता है कि सुपीरियर डुलूथ एक शहर का नाम है, आपको हम दिखाते हैं क्या नाम है शहर का नाम है डुलूथ। हम लिख देते हैं आपको DULUTH।
ये है शहर का नाम। ये आपके शहर के नाम को मैचिंग कराते हैं झील के साथ। तो आप देखेंगे जो डुलुथ है, डुलुथ ये मैप में आपको दिख रहा होगा, और किस झील के साथ मिला हुआ है, किस झील के तट पर है, तो सुपीरियर के तट पर है। जो सुपीरियर झील है उसी के तट पर डुलुथ नामक एक शहर अवस्थित है। ये पीसीएस में कई बार प्रश्न आया है। उसके बाद लेक मिशिगन पे आप देखेंगे तो आपको शिकागो मिलेगा। शिकागो से आप परिचित होंगे, शिकागो से आप परिचित होंगे क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जाकर यहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, जिससे भारत की छवि उभर कर सामने आई थी एक अलग। तो ये शिकागो वही है जो यूएसए में है, और किस नदी किस तट, किस झील के तट पर है? लेक मिशिगन। लेक मिशिगन झील के तट पर अवस्थित है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो अगली झील है हमने बताई ह्यूरॉन, उसके बाद लेक इरी, और उसके बाद हमने ओंटारियो। अब यहाँ पे आपको इन पांचों झीलों का क्रम याद होना चाहिए। कहाँ से? पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर आप इस क्रम में आइए। कौन कौन सी झील पहले पाएंगे? लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये 5 झील हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हम आपसे डिटेल में बात करने जा रहे हैं, वो है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बारे में हम क्या डिटेल में बात करेंगे? क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये फ्रेश वाटर की बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, यानी इससे बड़ी झील कोई फ्रेश वाटर ताजे पानी की नहीं है। ये यहाँ पे आपको जानना था। दूसरी चीज ये आप देखेंगे कहाँ पे अवस्थित है? आप देखेंगे ये बॉर्डर पे है, 2 देशों के साथ सीमा शेयर करती है। कौन से 2 देश हैं? आप ऊपर देखेंगे उत्तर में कनाडा, और नीचे देखेंगे दक्षिण में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका और कनाडा के साथ ये बॉर्डर बनाती है और उसी के बीच में अवस्थित है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर जानना है तो ये 5 जो ग्रेट झील है, उन झीलों में से एक है जिनका हमने आपको पांचों का क्रम आपको दिखाया। आपको ये चीज महत्वपूर्ण थी क्या? कि एरिया के अनुसार बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी? सुपीरियर। अक्सर प्रश्न आते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है। यहाँ से आगे चलें तो आगे आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी है, वो यहाँ पे ये है कि जो सुपीरियर झील के बाद और कौन कौन सी झीलें हैं जिन्हें हमें आज यहाँ पे देखना होगा। पहले यहाँ पे इनके बॉर्डर को देख लें। आप एक चीज़ देखें कि हमने बताया कि जो सुपीरियर झील है ये कनाडा और यूएसए के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्या ऐसी और भी झील हैं? 5 लेकों में से? जी हाँ, ह्यूरॉन भी कनाडा और यूएसए के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इरी भी और ओंटारियो भी। अगर आप देखें तो एक बार आप बॉर्डर उसका बना देते हैं, आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी। ये है यूएसए और कनाडा का बॉर्डर। अब देखिए कि कौन कौन सी झील है जो इससे क्रॉस हो रही है या इसके बॉर्डर पे है। तो देखेंगे जो मिशिगन है, जो मिशिगन झील बच रही है, ये पूरी तरह से अमेरिका में है, यानी ये कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। लेकिन इसके अलावा सुपीरियर बॉर्डर शेयर करती है, ह्यूरॉन बॉर्डर शेयर करती है, इरी बॉर्डर शेयर करती है, मिशिगन और ओंटारियो बॉर्डर शेयर करती है, मिशिगन नहीं करती। ये बात आपको यहाँ पे जाननी महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद अगर आप चलें तो हमने आपसे बात की थी, ये हमारी बात हुई आपके उत्तरी अमेरिका के प्रमुख झीलों के बारे में। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में आप देखें कि कौन कौन सी हमने झील बात कर ली। यहाँ पे हमने आपसे ग्रेट बियर की बात की जो कनाडा में है, ग्रेट स्लैब की बात की, अथाबास्का की बात की, उसके बाद विनिपेग की बात की। इतनी बातों के बाद हमारी जो चर्चा हुई ग्रेट लेक के बारे में, ग्रेट लेक्स में हमने 5 झील को बताया। 5 झीलों में हमने आपको क्रम बताया कौन कौन सा। सबसे पहले सुपीरियर, फिर हमने बताया मिशिगन, फिर हमने बताया ह्यूरॉन, फिर हमने बताया इरी, और फिर हमने बताया ओंटारियो। इन 5 झीलों को बताया और उनका एक क्रम बताया। और इसमें से हमने बताया जो मिशिगन है ये पूरी तरह से यूएसए में है, और बाकी जितनी 4 झीलें बच रही हैं ये कनाडा और यूएसए के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। इतनी चीज़ें अगर हो गई तो अब हम बात करेंगे आपसे यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका की झीलों के बारे में। दक्षिणी अमेरिका की झील के बारे में जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये जो मैप में आपको ये दिख रहा है ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है टिटिकाका।
इसकी हम आपको मैप में लोकेशन दिखाएंगे। ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का कुछ देश आप देख लीजिए, ब्राज़ील है। ब्राज़ील यहाँ का सबसे बड़ा देश है और यहाँ पे जो नदी बहती है अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं है, सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ पे फ्लो होती है। अब देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ जो आपको जानना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे एक देश आपको दिख रहा है बोलिविया, और बोलिविया के साथ बगल में दिख रहा होगा पेरू। पेरू के बगल में अगर आप देखें तो ये, अगर हम मैप को जूम कर दें तो आपको चीज़ें शायद स्पष्ट हो जाए। ये आप यहाँ पे ये देखें, ये एक लेक बनी हुई है, एक झील बनी हुई है जिसका नाम है लेक टिटकाका। आप इस मैप में बड़ा देख सकते हैं, लेक टिटकाका है, ये टिटकाका झील है। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील है। कैसी? नौकागम्य, ऐसी झील है जहाँ पे नौका किया जा सकता है। कैसी झील है? नौकागम्य झील है। नौकायन की विश्व में सबसे ऊंची झील अगर कोई है टिटकाका झील है। अच्छा जी, एक चीज और जान लीजिए, इतनी ऊंची क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसका नाम है इंडीज। ये जो इंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और उसी पे ये एक झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है टिटकाका लेक। टिटकाका लेक विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ये चीज़ आपको बताना था यहाँ पे हमने, इसलिए इसको हमने यहाँ कवर किया। अगर आप उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इक्वेटर जो विषुवत रेखा है ऐसे क्रॉस होती है। कहाँ कहाँ से? पहला जो देश विषुवत रेखा क्रॉस करता है वो है इक्वेटर, इक्वाडोर। इक्वेटर जो है इक्वाडोर से जाती है, इसीलिए इसका नाम इक्वेटर पड़ा है, इक्वाडोर पड़ा। उसके बाद दूसरा देश कोलंबिया है और तीसरा ब्राज़ील। ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में 3 देशों से क्रॉस होती है। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे देखें, इतनी चीज़ें स्पष्ट हुई, तो हम इस कॉन्टिनेंट से आगे चलेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यहाँ पे था लेक की चर्चा करना। तो हमने लेक की, जो महत्वपूर्ण लेक थी यहाँ की टिटकाका, उसकी हमने बात की। यहीं पे आप देखेंगे एंजल जलप्रपात है जो ऑर्निको रिवर पे है या कैरो रिवर पे है। इसकी हमने बात आपके जब इंडियन ज्योग्राफी हम बता रहे थे तो हमने आपको बताया था ये ऑर्निको रिवर है, यहीं पे एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। यहाँ से हमारी जो बात होगी, अब आपको हम जैसे कि आपको यहाँ मैप में फिर दिखाएं, इस मैप में हमने 2 कॉन्टिनेंट की बात की जो प्रमुख झील है यहाँ की, उत्तरी नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका की। अब हम बात करेंगे आपसे मध्य एशिया या जो सेंट्रल एशिया है वहाँ के देशों झीलों के बारे में। वहाँ की जो प्रमुख झील है, वहाँ पे एक प्रमुख झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। आइए उसे हम मैप में देखते हैं। ये है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कैस्पियन सागर, नाम तो इसका सागर है, नाम तो इसका सागर है, लेकिन ये वास्तव में सागर नहीं है, सी नहीं है, वास्तव में ये झील है। क्यों? तो सागर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे सागर का नाम दे दिया गया है। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, इसी के पास एक और सी है जिसका नाम है अरल सी। अरल सी मध्य एशिया में ही अवस्थित है। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, 2 देशों के बीच बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन हमारी जो चर्चा जिस पे हमें करनी है वो है, आज डिटेल की चर्चा होगी कैस्पियन सागर पर। कैस्पियन सागर ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को अगर देखें तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील। हमने सुपीरियर को बताया था? नहीं, सुपीरियर को हमने बताया था मित्र कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जो ओवरऑल चाहे मीठा हो या खारा, उसमें अगर देखा जाए तो कैस्पियन सागर इज द बिगेस्ट लेक ऑफ या लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अच्छा, तो क्या इसका पानी मीठा होता है या खारा? जी हाँ दोस्त, इसका पानी खारा होता है। ये साल्टी वाटर लेक है। अगर देखा जाए तो दूसरी चीज़, अगर एक चीज़ और यहाँ पे कुछ नदियाँ आके गिरती हैं, इसमें प्रमुख है बोलगा। बोलगा रिवर एक है जो इसी पे आगे गिरती। दूसरी आप देखेंगे यूराल नदी, एक यूराल नदी है जो रसिया में के बॉर्डर पर से बहती हुई आती है, और ये वोल्गा और यूराल जो 2 नदियाँ हैं ये आकर कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ये किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाएगा।
आप देखें कि जो आपका कैस्पियन सागर है वो एक तरफ कजाकिस्तान, एक दूसरी तरफ रसिया, तीसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। टोटल कितने देश हैं? 5 देश। कौन कौन? रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। इन्हें आप किसी ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। तो अगर ट्रिक आपको हम बता दें तो वो ट्रिक है रक्ती, RAKTI, रक्ती। रक्ती में आर से रसिया, ए से अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, उसके बाद के से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ध्यान रखिएगा दूर है, किर्गिस्तान ना के से कीजिए, कजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। ये आपके कैस्पियन सी से जो बॉर्डर शेयर करते हैं उन देशों का नाम है। अब यहाँ पे एक चीज और दिखा दें कि आप जान लीजिए कि जो रसिया यहाँ पे आता है, जो रसिया यहाँ पे आ रहा है, आप इस मैप में दूसरे वाले में देखें तो ये जो रसिया आ रहा है, ये रसिया यहाँ पे एंट्री करते समय जो रसिया का ये भाग जो है अंदर घुसता है वो एक तरफ कैस्पियन सागर को टच करता है, दूसरी तरफ ब्लैक काला सागर को। ध्यान रखिएगा, एक तरफ कैस्पियन सी को और दूसरी तरफ ब्लैक सी को ये टच करता है। और वहीं पे एक सी और देखेंगे, सी ऑफ अजेव, आपको दिख रहा होगा सी ऑफ अजेव। अपने मैप में अगर देखेंगे तो रसिया वहाँ भी अपनी पहुँच बनाता है, यानी रसिया टच करता है यहाँ पर कितने, इस जो रसिया का ये वाला पार्ट जो यहाँ पे एंट्री करता है ये 3 सी को यहाँ टच करता है। एक अजेव सी को, दूसरा काला सी को और तीसरा कैस्पियन सागर को। यहाँ पे 3 सी को टच करता है, 3 सागर को टच करता है। यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आपको अब जो एशिया की अन्य झील है उसकी हम बात करेंगे, वो है रसिया की एक झील जिसे बैकाल झील के नाम से जाना जाता है, जिसे बैकाल झील के नाम से जाना जाता है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट झील ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे गहरी झील है, इससे गहरी झील कोई विश्व में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है रसिया के साइबेरिया क्षेत्र में। रसिया के जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये बहती है। और आप देखेंगे यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लीना, जो बैकाल लेक है, बैकाल लेक से लीना नदी निकलती है, लीना नाम की नदी निकलती है जो लेप्टेव सी जो होती है, जो लेप्टेव सागर है उस लेप्टेव सागर में जाकर गिरती है। अगर आप देखें यहीं पे आपको एनसी रिवर दिख रही होगी, एनसी रिवर के जो गिरती है वो कारा सी में गिरती है। यहीं पे आपको नॉर्लिक्स एक शहर दिख रहा होगा, यहीं पे बहुत बड़ी मात्रा में अभी रिसेंटली में डीजल का रिसा हुआ है। और वहाँ की जो नॉर्लिक्स है एक नदी वहाँ पे है जिसका नाम है अंबरनाया। ये रिसेंटली करंट अफेयर है, अंबरनाया नदी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में काले तेल का रिसाव हुआ है, जिससे वो नदी पूरी तरह से लाल हो गई है, जिसके कारण रसिया में आपातकाल लगाया गया था। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि लेक बैकाल जो साइबेरिया में है, इसका एक उपनाम है पर्ल्स ऑफ साइबेरिया। इसे साइबेरिया की माला कहते हैं या पर्ल्स ऑफ साइबेरिया कहते हैं, साइबेरिया की मोती की माला के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और आपको बताई जाए तो आपने देखा कि जो साइबेरिया है, जो साइबेरिया क्षेत्र है, ये यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। रसिया का जो डेवलप एरिया है जो यूरोप में पड़ता है, और ये रसिया का जो भाग ये है साइबेरिया, ये एशिया का भाग है। अब आपको जितनी चीज़ें बताई गई आपने देखा कि हमने आपसे बात की किस किस लोकेशन की, आप यहाँ पे नोट करते हैं जरूर। हमने आपसे बात की कैस्पियन सी के बारे में, हमने बताया कि ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद हमने बताया आपसे सुपीरियर झील के बारे में, जिसको हमने दिखाया था कि सुपीरियर झील ये कहाँ अवस्थित है, यूएसए और कनाडा के बीच में, और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा जी, कैस्पियन सागर को भी हमने बताया था कि ये 5 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता था। हमने नाम बताया था रक्ती, आपको याद होगा हमने दिखाया था रक्ती के लिए जो हमने कोड बताया था, उसने हमने बताया था रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ये रक्ती का फार्मूला था। उसके बाद जो तीसरी हमने आपसे बात की थी वो हमने बात की बैकाल लेक के बारे में।
ये इतनी हमारी चर्चा इतनी बातों पे हुई, लेकिन यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आप देखेंगे विश्व की सबसे खारी लेक को भी जानना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे खारी लेक रिसेंटली अपडेट हुई है जिसका नाम है डॉन जुआन। डॉन जुआन पौंड ये विश्व की सबसे खारी बॉडी पाई गई है। वान झील टर्की जो तुर्की में है, अब तक हम उसको पढ़ते रहते थे, लेकिन अगर अब ऑप्शन में डॉन जुआन रहेगा तो टर्की न मारकर पहले हम इसको मारेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम तुर्की की वान झील को ट्रैक करेंगे। ध्यान रखिएगा, केयर कीजिएगा, जरा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटी गलती हमें फाइट से बाहर कर सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डॉन जुआन पौंड है ये दक्षिणी जो ध्रुव है उस ध्रुव पर अवस्थित है। यानी ये कहाँ पे अवस्थित है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में अवस्थित है। ये सबसे ज़्यादा खारी बॉडी है और जब इस तक जितनी रिसर्च हुई है। उसके अलावा अगर देखा जाए एक चीज़ और हमें आपको यहाँ पे जानना होगा कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, यानी लंबाई, लेंथ में लंबाई देखी जाए सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी झील है टंगानिका झील है। ये कहाँ पे है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। अभी आपको मैप में इसको हम दिखाएंगे। इसको हम जो भारत की झीलें हैं उनके साथ कंपेरिजन करके चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे इसका कंपेरिजन कुछ इस तरह से हम करेंगे कि जैसे भारत विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। दोनों को एक साथ कंपेरिजन करके हम साथ में आपसे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको भारत की पहले झीलों का आप हम परिचय करा दें एक बार। देखिए, आपको कुछ झीलें यहाँ पे दिख रही होंगी। अगर आप देखें तो आप पाएंगे एक झील आपको दिख रही है कुल्लेरू आंध्र प्रदेश की झील है। हुसैन सागर तेलंगाना में अवस्थित झील है। अगर देखेंगे पुलिकट जो झील है ये आप आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर अवस्थित झील है। और विश्व की भारत की जो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, आप देखेंगे उड़ीसा में है। और एक महत्वपूर्ण झील जो पूर्वोत्तर से हमें जानना होगा वो है लोकटक झील। मणिपुर का जो संगाई हिरण है या लोकटक झील के यहाँ पे ही पाया जाता है। दूसरी चीज लोकटक झील की विशेषता ये है कि इसे तैरता हुआ अभयारण्य भी कहते हैं। यहाँ पे अगर और देखें तो सिक्किम में एक गुरडोंगमर नाम की एक झील है। गुरडोंगमर नाम की एक झील है जो विश्व की या भारत की सबसे ऊंची झील है। हालांकि इसे अपडेट भी किया गया है, तभी इसकी हम बात करेंगे। और देखें तो एक झील आप यहाँ पे मिलेंगी आपको, जो नैनीताल झील, जो आपको पता ही है। अब जो महत्वपूर्ण झील है केवल उसकी बात करते हैं। उत्तराखंड में आए से हटकर हम अब पहुँचेंगे जम्मू कश्मीर में आपको वुलर झील मिलेगी जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और एक झील आपको यहाँ पे और जानना महत्वपूर्ण है, वो है मानस बल झील। ये जो मानस बल झील दिख रही है ये भारत की सबसे गहरी झील है। मानस बल झील भारत की सबसे गहरी झील है। अच्छा जी, एक झील आपको और जान लेना होगा, लोनार झील जो आप देख रहे हैं मैप में, ये है महाराष्ट्र में। ये एक क्रेटर झील है। अभी हाल ही में इसका रंग लाल हो गया। क्यों लाल हो गया? कुछ शैवाल हैं जो जिनका कलर रेड है और इनके रेड कलर के कारण इनकी संख्या उस झील में बहुत तेज़ी से बढ़ी है हाल फिलहाल में, जिसके कारण इस लोनार झील का कलर पूरी तरह से रेड हो गया है। यहाँ तक अगर चीज़ें स्पष्ट हो तो एक बार और डिटेल में एक चीज़ और जानना आपको, यहाँ पे सांभर झील जो राजस्थान में है। ये जितनी झील हमने आपको बताई, डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में, जितनी झील हमने आपको बताई, इन झीलों को आपको नाम याद होना चाहिए। मैचिंग के साथ ये प्रश्न आते हैं और अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम कंपेरिजन के साथ एक एक झील को उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे वुलर झील के बारे में। वुलर झील के बारे में हमने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। तो ये जानना हमें इतना ही महत्वपूर्ण है कि जितना सुपीरियर विश्व की मीठे पानी की झील है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। वुलर झील, अब प्रश्न उठता है कि वुलर झील है कहाँ? जी हाँ, वुलर झील एक नदी के मार्ग पर है। वह नदी कौन सी है आपको जानना है। वह नदी कौन सी है? वह नदी है झेलम।
आपको याद होगा जब सिंधु नदी तंत्र हम करा रहे थे तब भी हमने यह बात आपको बताई थी कि जो झेलम नदी है वो जब अपने मार्ग में जब आगे जाती है तो वो एक नदी जो एक झील का निर्माण करती है जिसे हम बूलर झील के नाम से जानते हैं, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे कराई गई थी। अब यहाँ से आपको हमने बताया कि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कहाँ पे अवस्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, किन दो देशों के बीच, कनाडा और यूएसए के बीच में। उसी तरह आपको ये जानना होगा कि जो बूलर झील है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ से आगे चलें तो अब हमारा प्रश्न उठता है कि कैस्पियन सागर क्या था। कैस्पियन सागर था विश्व की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील अगर कैस्पियन सागर था तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का। यानी दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, दोनों, ये विश्व की है और ये भारत की है। तो अगर हमने बताया कि कैस्पियन सागर टोटल 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश थे हमने बताया, तो रूस, अजरबैजान और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये 5 देश थे। तो क्या अब ये भी किसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है? जी नहीं, ये पूरी तरह से उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कौन सी, चिल्का झील पूरी तरह से उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगर चर्चा हो रही है तो उड़ीसा झील के बारे में थोड़ी सी बात और आपको बता दें। ये एक अनूप झील का उदाहरण है। कैसी झील, अनूप। अनूप झील का मतलब क्या है, लैगून। अच्छा जी, लैगून एक नया शब्द आपने दे दिया। अब लैगून क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल बताएंगे लैगून क्या होता है। जब समुद्र, ये आपको व्या बंगाल दिख रहा है, जब समुद्र से लहरों का जो जल होता है, जो ज्वार भाटाओं का जो जल होता है, तटीय क्षेत्र में घुस जाता है और जब ये वापस आता है तो वहाँ की मिट्टी लाकर अपने तट पे इकट्ठा करते चला जाता है। तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा और बाहर पानी कम आएगा। तो ये जो तटीय एक झील का निर्माण हो जाएगा, तटीय झील का, इस तटीय झील को लैगून कहते हैं। बैकिस वाटर, लैगून झील के नाम से इसे जानते हैं। तो अगर आप देखें तो जो ये लैगून झील चिल्का है, ये विश्व की दूसरी, सेकंड लार्जेस्ट लैगून है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पहली कौन है, जी हाँ, न्यू कैलेडोनिया करके एक झील है जो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील है और चिल्का झील सेकंड पे, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लैगून झील है। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे हम चलें। जी हाँ बिल्कुल स्पष्ट है तो हमें आगे चलना चाहिए। यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा टंगनाइका लेक, जिसकी हमने आपको एक बार समरी में चर्चा कराई थी कि टंगनाइका झील विश्व की सबसे लंबी झील है, लंबाई में सबसे लंबी झील है। इसकी विशेषता क्या है, ये रिफ्ट वैली में अवस्थित है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये रिफ्ट घाटी में अवस्थित है। अच्छा जी, रिफ्ट घाटी में। अच्छा, जब अफ्रीका की बात की तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। आप विक्टोरिया को नहीं छोड़ सकते, आपको विक्टोरिया की चर्चा हमें करनी पड़ी मजबूरी में। क्यों, क्योंकि जब टैंगनाइक, जब अफ्रीका की बात हुई तो ये आपको जानना होगा कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया। विक्टोरिया झील की एक विशेषता और है, आप देखेंगे नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। अच्छा जी, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं विक्टोरिया यहाँ दिखा हुआ है। जो नील नदी है विक्टोरिया झील से निकलती है। दूसरी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता विक्टोरिया की है कि ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा पर अवस्थित है। जो अपना इक्वेटर है, जो 0 डिग्री लाइन है, वो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। ये विक्टोरिया झील के बारे में बात थी, लेकिन हम बात करने के लिए विक्टोरिया पे नहीं आए हैं, हम बात करने के लिए आए हैं टंगनाइका लेक पर। टंगनाइका लेक जो है ये अवस्थित है कहाँ पे, आप देखेंगे इस जो कांगो गणराज्य है, तंजानिया है, जाम्बिया है और बुरुंडी, इन 4 देशों के बीच में अवस्थित है। ये देश तो यहाँ से आपसे मैच नहीं कराए जाएंगे, लेकिन आपको इतना जरूर जानना होगा ये रिफ्ट वैली में अवस्थित है और सबसे गहरी झील है। ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लेकिन इसी के पैरेलल भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ये जानना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, भारत में की सबसे लंबी झील जो है वो है वेम्बनाड लेक। नाम क्या है, वेम्बनाड लेक भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ पे नौका प्रतियोगिता होती है। यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता होती है,
नौका प्रतियोगिता। अगर आप देखेंगे न्यूज़ में अक्सर ये नौका प्रतियोगिता को लेकर खबरों में रहता है। अब देखें ये अवस्थित कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ये केरल राज्य में है। ये केरल राज्य में अवस्थित है और ये भी एक तटीय झील का उदाहरण है। यह भी एक तटीय झील का उदाहरण है। यहाँ से अगर हम चले तो आपसे हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण झील के बारे में, जो हमने बताई थी आपको कि विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है। तो हमने आपको बताया था कौन सा? डॉन जुआन। हमने डॉन जुआन की बात की थी। तो आइए देखते हैं, ये है अंटार्कटिका में डॉन जुआन लेक, जो विश्व की सबसे खारी झील है। तो अच्छा, भारत में सबसे खारी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे खारी झील है सांभर झील। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर कहीं भी कोई एग्जाम देंगे तो इस वीडियो से आपको 1 से 2 प्रश्न मिलने तय हैं। 1 से 2 प्रश्न मिलने 100% तय हैं। झीलों से कंपैरिजन में, चाहे वो स्टेटमेंट में हो चाहे टू द पॉइंट फैक्ट हो, 2 प्रश्न आपको आने तय हैं। अगर 2 नहीं आए तो ये कोई माई का लाल काट नहीं सकता। आइए देखते हैं सांभर झील। सांभर जो झील है, हमने बताया था आपको कि अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उससे 3 ओर से घिरा हुआ है, उसके बीच में अवस्थित है सांभर झील। सांभर झील किस राज्य में है? सांभर झील है राजस्थान में। और राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसी में अवस्थित है और ये भारत की सबसे खारी झील है। राजस्थान में नमक का उत्पादन जो होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है सांभर झील का। सांभर झील अगर आप यहाँ देखें तो आपको रिजर्वायर फॉर साल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा कि ये साल्ट प्रोडक्शन के लिए है। और आपको यहाँ पे अरावली रेंज दिख रही होगी। ये जो झील है, ये थार जो डेजर्ट है उसी में अवस्थित है। आइए जितनी चीज़ें हमने आपसे डिस्कशन की उसे एक बार पीपीटी में देख संक्षिप्त रूप से आगे चलें। देखिए, हमने झील के बारे में आपसे चर्चा की। हमने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। भारत की सबसे बड़ी झील हमने चिल्का बताई। जी हाँ, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की हमने सुपीरियर झील को बताया, जिसको आपको दिखाया था हमने कहाँ पे अवस्थित था। ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच में था। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमने वूलर बताई, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित थी। भारत की सबसे लंबी झील हमने विश्व की सबसे लंबी झील हमने टंगराइका बताई, जो हमने आपको दिखाया था किन किन के बीच में अवस्थित था। आपको याद होगा तंजानिया, बुरुंडी, कांगो गणराज्य और जाम्बिया के बीच में अवस्थित था। और उसके बाद हमने आपसे चर्चा की विश्व की भारत की सबसे लंबी झील में मनास, जो केरल में अवस्थित है। सबसे खारी झील की हमने बात की डान जुआंग पॉन्ड की। और वान झील टर्की, अगर ऑप्शन में नहीं रहता डान जुआन पॉन्ड तो वान झील टर्की को हम ट्रिक करेंगे, जो तुर्की में अवस्थित है। और भारत की सबसे खारी झील सांभर है, जो राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद हमारी आपसे बात हुई थी सबसे गहरी झील बैकाल के बारे में, और हमने आपको बताया था इसी को टक्कर में देते हुए आती है हमारी मानसबल झील, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। आप इस मैप में अगर देखना चाहते हैं तो मानसबल झील को आप देख सकते हैं। ये मानसबल झील आपको दिखा देते हैं, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है मानसबल झील। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से हम आगे चले अपनी पीपीटी में। और विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये है करीबा झील। आपको इसको मैप में नहीं दिखा पाया, हम पीपीटी में भूल गए, तैयार नहीं हुई। करीबा झील कहाँ है? करीबा झील जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी किन 2 देशों के साथ सीमा शेयर करती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के साथ, अगर आप देखेंगे करीबा झील को लेकर। और भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत झील। ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सोनभद्र में। और ये किस नदी पर बनी हुई है? ये बनी हुई है रिहंद डैम, रिहंद बांध पे और रिहंद नदी पर। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील हमने बताया था कि आपकी टिटकाका है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो नौकागम्य न हो, जो बिना नौकागम्य है ऐसी झील है गुरु डोंग मार लेक, हमने आपको सिक्किम में दिखाई थी। और आपको अगर बिना नौकागम्य झील अगर देखा जाए तो नेपाल में इल्चिको झील है। अगर नौकागम्य देखा जाए तो टिटकाका है, जो पेरू और बोलिविया की सीमा के बीच में है। कैस्पियन सागर की बात हमने की, यूराल और वोल्गा नदी वहाँ पे गिरती है। रसिया, अजरबैजान, तुर्की, कजाकिस्तान, ईरान इस देश के साथ सीमा शेयर करते हैं। सुपीरियर झील बताया कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कनाडा और यूएसए से सीमा साझा करती है और ग्रेट झीलों में से एक है। कौन सी ग्रेट झीलों थी? हमने बताई कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और इरी।
और इसमें से अगर आप देखें तो मिशिगन एकमात्र ऐसी थी जो केवल यूएसए के साथ सीमा साझा करती थी। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जहां तक हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक ज्ञान की गंगा अधिक से अधिक फैल सके। ठीक है मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।